नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, भारत देश के अंदर भारतीय डाकघर यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिसों के अंदर ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस 2.5 लाख से अधिक संख्या में अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको भली भांति पता होगा कि भारत देश के अंदर हर साल 23 सर्किल से लाखों पदों पर जीडीएस की सीधी भर्ती आती है, जिसमें बिना परीक्षा डायरेक्ट आप लोगों का चयन होता है। 10th की परसेंटेज को देख करके और मेरिट लिस्ट निकल जाती है और आपको एक नौकरी मिल जाती है। जी हां, आप सभी युवा साथियों का डाउट भी रहता है, भारी संख्या में अभ्यर्थी इस जीडीएस को नहीं जान पा रहे हैं। कोई आज कर्मचारी जो जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा है उसको भी अभी आधी अधूरी जानकारी है। सबसे पहले तो मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि जीडीएस की जो नौकरी है वह स्थायी नौकरी है। दूसरा, यह एक सरकारी नौकरी है, समझ गए ना। अब जीडीएस का जो वेतन होता है उसको लेकर बहुत सारे एम्प्लॉय परेशानी में देखे जाते हैं, क्योंकि इसकी सैलरी प्रति माह की कम होने के कारण खर्चे में ही निकल जाती है। तो कर्मचारी हमेशा सैलरी को लेकर एंड अपनी कुछ मांगों को लेकर जूझता रहा है। यहां पर नया एम्प्लॉय जिसको जीडीएस की भर्ती के बारे में पता तो है लेकिन वह जाना नहीं चाहता, उसका कारण है केवल उसको आधी अधूरी जानकारी का होना। दोस्तों, जो भी कोई कह रहा है कि जीडीएस की नौकरी बेकार की नौकरी है, इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता, आज उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का सफर आपको मैं करवाता हूं। आपकी नौकरी अगर जीडीएस के पद पर है, एक दिन इंस्पेक्टर अगर बनना चाहते हो या फिर चाहती हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। एंड जो भी बिना परीक्षा डायरेक्ट जीडीएस की नौकरी लेना चाहता है वह भी देख लीजिए। आपकी नौकरी जीडीएस के पद पर तो लगेगी लेकिन कुछ साल बाद आप प्रमोशन ले सकोगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं इसकी। यहां पर प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले यह आपको जानना होगा कि जीडीएस जो होता है इसमें 3 प्रकार के पद है। बीपीएम को भी हम जीडीएस कहते हैं। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो जीडीएस का सबसे ऊंचे दर्जे का पोस्ट माना जाता है। बीपीएम से थोड़ा नीचे का पोस्ट है एबीपीएम, यह भी जीडीएस ही है। एबीपीएम को असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। और तीसरा पद होता है डाक सेवक। ये तीनों ही प्रकार के जो पद है वो है जीडीएस है, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहां पर प्रमोशन प्रोसेस की। देखिए दोस्तों, अगर आपका यहां पर सिलेक्शन हो चुका है जीडीएस के पद पर, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीएस एक अर्ध सरकारी नौकरी है, पूर्ण सरकारी नौकरी नहीं है। आपको अर्ध सरकारी नौकरी का तो पता है ना। इसमें यहां पर इसको केवल महंगाई भत्ता मिलता है, बाकी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को भत्ते मिलते हैं, टीए डीए वगैरह, आपका डीए तो मिलता है, टीए नहीं मिलता, एचआरए नहीं मिलता, मेडिकल नहीं मिलता और इंक्रीमेंट बहुत कम लगता है इसके बेसिक पे में, तो इसलिए यह अर्ध सरकारी नौकरी में आता है। ठीक है, इसके वेतन की बात करें तो बेसिक पे 10,000 से 12,000 रुपए है। एबीपीएम का बेसिक पे 10,000 रुपए है। इसमें आप डीए वीए जोड़ करके और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस जोड़ करके 14-15,000 सैलरी मान सकते हो। बीपीएम की बात करूं तो 12,000 बेसिक पे है, इसमें आप डीए और जोड़ लेना। अब 50% है तो 12,000 का अगर 50% आप लगाओगे तो 6,000 वो जोड़ सकते हो, तो 18,000 के अप्रोक्स बीपीएम की सैलरी है। एबीपीएम की सैलरी डाक सेवक के बराबर ही होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज अगर किसी की जीडीएस के पद पर नौकरी लग चुकी है तो वह प्रमोशन ले सकता है 3 साल बाद। देखिए, 3 साल ड्यूटी करने के बाद वह एमटीएस की नौकरी ले सकता है। एमटीएस जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, यहां पर शानदार नौकरी होती है। और जब एमटीएस वह बन जाता है तो अर्ध सरकारी नौकरी जो जीडीएस की थी वह उसके नहीं होती और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि केंद्र सरकार का कर्मचारी एमटीएस है।
तो यहां पर इसको पूर्ण तरीके से भत्ते भी मिलेंगे। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करूं तो डायरेक्ट 30,000 के समथिंग इसकी हो जाती है एमटीएस की। देखिए सैलरी भी 2 गुनी हो चुकी है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास ही है। ठीक है, एमटीएस से आप और ऊंचा पद ले सकते हो अगर आप 5 साल नौकरी कर लेते हो। ठीक है, जीडीएस की 5 साल आप नौकरी कर लेते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकते हो। समझ गए ना। और पोस्टमैन मेल गार्ड पूरा सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एमटीएस से लेकर जो भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर पोस्टमैन और मेल गार्ड जब आप बनोगे तो वेतन भी आपका बढ़ जाएगा, 40,000 के अप्रोक्स हो जाएगा। चलिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड 8 साल ड्यूटी कर लेने के बाद आप बन सकते हो पीए और ऐसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, जैसे हम बाबू भैया भी कह सकते हैं। तो यहां पर 12th पास चाहिए। ठीक है, जिसने 12th क्या मार्कशीट है वह पीए और ऐसे बनेगा। सैलरी 50,000 हो जाएगी। भाई साहब, पीए ऐसे के बाद आप 8 साल नौकरी कर लोगे तो इंस्पेक्टर बन जाओगे, और इंस्पेक्टर बहुत बड़ा पद होता है जिसकी सैलरी 60,000 रुपए है। स्नातक की डिग्री चाहिए। और इंस्पेक्टर के अलावा आप और ऊंचा अधिकारी बन सकते हो, एएसपी, एसपी, एसएसपी, पीएमजी, सीपीएमजी और भी ऊंचे अधिकारी। लेकिन आज मैंने इंस्पेक्टर तक की बात की है। बहुत बड़ी नौकरी होती है इंस्पेक्टर तक की। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां तो मैंने जीडीएस टू एमटीएस, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, पीएएसए टू आपका इंस्पेक्टर का बताया। आज मैं अभी आपको बताऊं कि आप जीडीएस से डायरेक्ट अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड बनना चाहते हो, यानी कि एमटीएस को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकते हो। इसके लिए आपको 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी। समझ गए ना, बात वही है। 5 साल नौकरी करोगे तो पोस्टमैन और मेल गार्ड बन जाओगे। एमटीएस से अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड आप बनना चाहते हो तो 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही आपकी 10th पास है। आप जो दोस्तों जीडीएस से डायरेक्ट जो है आप पीए और ऐसे बनना चाहते हो, छोड़ दीजिए एमटीएस और पोस्टमैन को, डायरेक्ट आप जीडीएस टू पीए और ऐसे, तो 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी। 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये आपका सफर इस प्रकार चलेगा। समझ चुके होंगे कि जीडीएस का प्रमोशन बहुत खतरनाक होता है। जीडीएस टू इंस्पेक्टर का सफर मैंने आपको बताया। आज के बाद मत कहना कि जीडीएस की नौकरी बेकार की नौकरी है। यहां पर प्रमोशन प्रोसेस कैसे होगा, हम प्रमोशन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए दोस्तों हर साल समय समय पर डिपार्टमेंटली भर्तियां निकलती है कि आप अगर जीडीएस के पद पर हो तो जीडीएस एम्प्लॉय यहां पर फॉर्म अप्लाई कीजिए। एमटीएस की भर्ती निकली है, पोस्टमैन मेल गार्ड की भर्ती निकलती है, उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम्स होगा, और जो भी एग्जाम्स को पास कर जाएगा वो है प्रमोशन ले जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, एक तो आपको क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस जरूरी है, उसके बाद एग्जाम्स पास करना जरूरी है। बहुत बार ऐसे है दोस्तों, आज आप कह रहे होंगे सर मेरा एक जान पहचान वाला है, वह जीडीएस है और उसको 10-20 साल नौकरी करते हो गई, उसका तो प्रमोशन नहीं हुआ। या तो उसके पास दिमाग नहीं होगा, एग्जाम्स फाइट नहीं होगी, या फिर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इसलिए वह जीडीएस ही रखा है। समझ गए ना, एग्जाम्स फाइट करना पड़ता है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें दोस्तों तो जितनी भी भर्तियों में सिलेक्शन हो रहा है अभ्यर्थियों का, तो उन अभ्यर्थियों के पास क्वालिफिकेशन खूब है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, उसके पास डिग्री भी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो वो भी जीडीएस बन रहा है, तो उसके प्रमोशन होने के पूरे चांस हैं। पहले के सिलेक्शन जो ले चुके हैं, पहले से जो ड्यूटी कर रहे हैं 10-20 साल से, तो उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट 10वीं 8वीं से ही नौकरी लग गई। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में जो भी बच्चे जीडीएस की नौकरी लेंगे उनके पास क्वालिफिकेशन पूरी है, तो कहने का मतलब वो एग्जाम्स को भी फाइट कर लेंगे और यहां पर वो है प्रमोशन भी ले लेंगे। ठीक है, कैसी लगी जानकारी? अगले पार्ट में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा पूरा सैलरी, ठीक है, अलग अलग पार्ट वाइज सैलरी की वीडियो वहां लेकर आऊंगा। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। कैसी लगी जानकारी? यहां पर लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।